So we are going to do the story today, The Address by Markham Minko. Okay. Now, तुम लोग को वो वाली स्टोरी याद है, वो पोएम याद है, फोटोग्राफ? हेलो, यस सर। फोटोग्राफ याद आ रहा है निकेत? हाँ सर, याद है अभी भी। क्या था फोटोग्राफ? Yes, खास बात क्या था? वो जो हम लोग की जो ऑथर थी, पोएट जो थी, जब वो पिक्चर देख रही थी अपनी मम्मी का, तो तुमको क्या लगता है, उसको खुशी हो रहा था कि दुख हो रहा था? सर दुख हो रहा था। क्यों दुख हो रहा था? सर क्योंकि उसकी मॉम अब अलाइव नहीं थी। उसकी मॉम अलाइव नहीं थी, सही बात है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी चीजें जो होती है ना, वो हम लोग को सुखी से ज्यादा दुखी करती है ना। कभी कभी हम लोग, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस बोथ ऑफ यू, ठीक है? तो कभी कभी हम लोग जब पुरानी यादों को देखते हैं या पुरानी चीजों को देखते हैं, तो वो हम लोग को सुख से ज्यादा दुख देती है, तकलीफें बहुत देती है वो चीज हमें। तो अच्छा है ना कि अगर हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको तकलीफ देती है उसको भूल जाए, है ना? इट इज गुड ना, है ना? जो चीज को देख के तुमको बार बार तकलीफ हो रहा है, जो चीज को देख के बार बार दुख हो रहा है, तो उसको याद करने से क्या फायदा? तो ये जो स्टोरी है द एड्रेस, ये भी कुछ वही फोटोग्राफ टाइप का स्टोरी है, जिसपे जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो है, वो आपको एक्चुअल में दुख ही कर रहा है। वो जो आपको मेमोरीज है, दे आर नॉट अ वेरी प्लेजेंट मेमोरीज। तो उसी के ऊपर में ये स्टोरी है द एड्रेस। ये एड्रेस जो स्टोरी है, जो स्टोरी जो लिखा गया है, ये ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ठीक है? और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा क्या हुआ था, कि जो नाजीज थे, उन्होंने जूस को, बहुत जूसों को मारा था उन्होंने। दे हैड एक्चुअली किल्ड देम अ लॉट ऑफ जूस। तो जूस की जो लाइफ थी वो बहुत खतरे में थी। ओके। तो उसी में से क्या है कि ये जो राइटर है, उसकी जो मम्मी है, वो भी वॉर में फंसी हुई थी, और बहुत सारे जन फंसे हुए थे। तो उनकी एक फ्रेंड थी जो कि जू नहीं थी। तो वो उनकी मम्मी के घर एवरीडे आती थी, और वो बोलती थी कि आपके घर का जो, उसके घर बहुत, देवर रिच पीपल, हाँ, मैंने अपेरेंटली देवर रिच पीपल, उनके घर में बहुत सारे एंटीक्स थे, उनके घर में बहुत सारे सिल्वर के यूटेंसिल्स थे, और बहुत अच्छे अच्छे उनके घर में प्रॉपर्टीज थी। तो ये जो उनकी फ्रेंड थी, ये आती थी और उसकी मम्मी को बोलती थी कि आप अपनी जितने भी एंटीक्स है मेरे को दे दो, मैं इसको अपने घर में सेफ रख लूंगी। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर बाई चांस जूस लोग को मार रहे हैं, अगर तुम्हारे घर के ऊपर में अटैक होता है, इफ समहाउ यू सम पीपल अटैक योर हाउस, तो तुम्हारी चीजें तो बच जाएंगी। तो इनडायरेक्टली वो जो लेडी है, जो उनकी फ्रेंड ही अपेरेंटली, वो उनको फेवर कर रही थी, वो उनको हेल्प कर रही थी कि उनका सामान को बचा के रख लेगी, ठीक है? लेकिन उसका इंटेंशन बचाने का नहीं था। उसको ऐसा लगा ये वॉर के बाद तो ये लोग सब मर ही जाएंगे, ठीक है? उसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था ये लोग सब मर जाएंगे, और इनकी सारी जो चीजें होंगी वो मेरी हो जाएंगी, वो मेरे पोजेशन हो जाएगा। तो उसका इंटेंशन वो था, इंटरनल इंटेंशन उसका हेल्प करने का नहीं था, इंटरनल इंटेंशन था अपना फायदा करने। ओके। तो लेकिन होता क्या है कि वॉर के बाद में ये जो क्या नाम है, जो हमारी राइटर हैं, ये बच जाती हैं, जो हम लोग की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, ये बच जाती हैं, पर इनकी मम्मी का डेथ हो जाता है, ठीक है? तो ये जो राइटर है, ये जो पोएट है, जो भी राइटर, इनफैक्ट ऑथर जो है, ऑथर बोला जाए, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी यहाँ पर, वो जो है लौट कर वापस आते हैं, क्योंकि एक बार उनकी मम्मी ने उस लेडी से इनको मिलाया था, और एड्रेस बताया था कि बेटा ये एड्रेस है, आप इस एड्रेस को रिमेंबर करना, और आप इस एड्रेस पे पहुंच जाना। वाई योर वीडियोस आर ऑफ? वीडियोस क्यों ऑफ कर रहे हो भैया निकेत? डोंट डू दैट। मैं क्लास कर रहा हूँ ना, क्लास में मेरे को ऐसा लगता है चार स्टूडेंट गायब हो गए, मुझे लगता है कि सब मुझे छोड़ के चले गए। तो मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ भाई, मुझे डर लगता है अकेले। ओके। तो ये लौट कर वापस आती है, ये जो हमारी ऑथर है, ये लौट कर वापस आती है उसी घर में, और उस घर में वो उस वुमेन से मिलती है, और वुमेन से पूछती है कि, मैंने उसको ऐसा डाउट भी होता है कि मैं राइट घर में आई कि नहीं आई। तो विमेन उसको सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलती है, देख कर बोलती है, तुम लोग क्या वापस आ गए, तुम लोग क्या बच गए? माने वो एक्चुअली सोच रही थी कि ये लोग मर जाएंगे और सब चीज हमारी हो जाएगी। तो वो जब उस लेडी को देखती है, तो वो बहुत उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है और बहुत बुरा व्यवहार करती है, एंड शी वांट्स हर टू गो आउट, कि जस्ट लीव फ्रॉम देयर, आई डोंट वांट टू एंटरटेन यू बिकॉज आई हैव पिंच्ड ऑल योर स्टफ, नाउ आई डोंट वांट टू गिव इट बैक टू यू। तो वो जो लेडी है, वो बेचारी एक बार तो वापस चली जाती है, लेकिन फिर उसके कुछ होता है, वो वापस लौट कर आती है। इस टाइम क्या होता है, वो उसकी बेटी से मिलती है, उसकी बेटी होती है जो, और उनकी जो फ्रेंड की जो बेटी होती है उससे मिलती है, माने अब बेटी बेटी मिल रहे हैं। तो उसकी बेटी बहुत एक्साइटेड होती है, उसकी बेटी उसको अंदर ले जाती है कमरे के अंदर में, और उसको सारी चीजें दिखाती है, जो बहुत प्राउडली दिखाती है, ये देखो हमारा एंटीक, ये देखो हमारा सिल्वर वेयर, ये देखो हमारी क्रॉकरी, जो कि सब इसी की होती है। समझ में आया? माने सारी चीज इससे उसकी मम्मी ने चुरा चुरा के लाके घर में रखा हुआ था, इस नाम पर कि मैं बचा के रखूंगी। तो जब ये अपनी चीजों को देखती है, तो इसको बड़ा अजीब सा लगता है, अपनी चीजें लेकिन दूसरों के घर में। क्या समझा? माने अपनी चीजें हैं पर दूसरों के घर में है।
फिर उसको कुछ बार बार कुछ चीजें याद आती है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो इतनी फेडअप हो जाती है, उसको इतनी पुरानी यादें आती है कि वो सब छोड़ के भाग जाती है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि अब इन चीजों का मतलब ये है, वो पुरानी मेमोरी, अगर हम इस चीजें के बारे में बात करेंगे तो मुझे घर याद आएगा, घर के बारे में बात याद करेंगे तो मम्मी याद आएगी, मम्मी के बारे में याद करेंगे तो याद आएगा हमारा कितना अच्छा हैप्पी टाइम था। तो वो जो यादें हैं जो कि काफी डरावनी है और काफी पैथेटिक है और काफी हॉररफुल है, हॉरर से भरी हुई है, तो वो वापस याद करना नहीं चाहती और वो सब सामान छोड़ के वहां से भाग जाती है। माने ही जस्ट सी जस्ट लीव्स एवरीथिंग एंड मूव्स आउट फ्रॉम देयर। तो ये भी कुछ ना कुछ फोटोग्राफ से रिलेटेड लग रहा है ना स्टोरी। फोटोग्राफ में भी कुछ ऐसे ही था कि वो जो यादें जो है वो डिस्टर्बिंग थी, यहाँ पर भी जो यादें हैं वो डिस्टर्बिंग है। ओके, तो यस दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु, पॉइग्नेंट का मतलब होता है थोड़ा सा सैड अकाउंट, ठीक है, ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ अ मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर। अपनी मम्मी का सामान लेने जाती है वॉर के बाद इन हॉलैंड। व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट, वो मेमोरीज ऑफ अर्लियर लाइफ, जब उसको उसका सामान मिलता है तो उसको पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। he decides to leave them all behind and resolves to move on। वो सब चीज को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। अंडरस्टूड द समरी? यस सर। ओके, तो अनिकेत, विल यू रीड फॉर मी? आई विल एक्सप्लेन टू यू एज वी गो अलोंग, ठीक है? अनिकेत, स्टार्ट रीडिंग। डू यू स्टिल नो मी? Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on a step. समझ में आ No, रहा है क्या हो I रहा है don't यहाँ know. पर? वो जो विमेन है, वो जो हमारी ऑथर है, वो उस घर, उस लेडी से मिलने गई है और वो उसको देख के बोल रही है, क्या आप मुझे पहचानी? ठीक है, तो वो लेडी उसको देख रही है आस्ते से, एक्सक्यूज मी, पूरा गेट नहीं खोला उसने, थोड़ा सा गेट खोला और उसको ऐसे देख रहा, ऊपर से नीचे देख रही है। ठीक है, ठीक है, तो वो उसको एक्चुअली पहचानना नहीं चाहती। अपेरेंट रीजन, वो नहीं चाहती पहचाने, क्योंकि अगर पहचानेगी तो शायद उसको सामान वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसने उसने क्या बोला, नो आई डोंट नो यू, बोले मैं तुमको नहीं जानती। समझ में आ गया आपको? तब वो लेडी क्या बोल रही है, ऑथर क्या बोल रही है? अच्छा, मैं ही रीड कर रहा हूँ। ऑथर कह रहे, आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। ठीक है, सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने गेट को ऐसे पकड़ के रखा था कि वो और गेट को खोलना नहीं चाहती थी। ठीक है, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। और चेहरा दिखा के ऐसे एक्टिंग कर, कौन है यार, पहचान में नहीं आ रहा कौन, अच्छा नहीं नहीं, ट्राइंग वेरी हार्ड, शी इज प्रिटेंडिंग एज इफ शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू रिकॉग्नाइज, बट शी इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग हर एट ऑल। ठीक है, शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और मेरे को घूरती रही ऊपर से नीचे, देख सकते कौन है यार ये, कौन आ गया बेवक्त, स्विगी वाला है क्या? नहीं 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 नहीं, स्विगी वाला तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो वो उसको पहचानने से मना कर रही है। परहैप्स आई वाज टेकन, माने वो इस तरह से देखी उसको कि लड़की को लगा, मिसेस एस डॉटर को लगा कि शायद मैं गलत घर में आ गई, ये तो पहचान ही नहीं रही है, इसको तो पहचानना चाहिए पर पहचान नहीं रही है, इसका तो हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई। आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर, तो बोले हो सकता है मैं गलत घर में आ गई, ये लेडी वो है ही नहीं जिससे मुझे मिलना है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वाज इयर्स अगो, बोले मैं सिर्फ उससे एक बार मिली थी, वो भी माने भागते भागते, माने ना हरी, जैसे एक ग्लांस, एक बार उसका ऐसे ग्लांस देखा, और वो भी बहुत साल पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, बोला मुझे ऐसा लगा कहीं मैंने गलत घर की घंटी नहीं बजा दी। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। सी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। पहला हिंट क्या है, वो विमेन साइड हुई और उसने जब विमेन को देखा तो वो उसकी मम्मी का हरा वाला कार्डिगन पहने हुई थी। ओके, अब कोई भी बच्चे अपनी मम्मी के कपड़े नहीं बोलते। ठीक है, तो जब उसने देखा अरे इसकी मम्मी का कार्डिगन ये क्यों पहनी हुई है, तब वो बोली नहीं भाई साहब, घर तो सही है। ठीक है, द वुडन बटन्स वेर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उसने उसको इतना पहना है, इतना पहना है मम्मी का कार्डिगन को कि जो बटन भी है वो धुल धुल के फीके हो गए, पेल हो गए। ठीक है, सी सॉ दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ बिहाइंड द डोर। तो उसने देखा और ये तो कार्डिगन को देख रही है, कहीं ये कार्डिगन पहचान तो नहीं गई, तो उसने अपने आप को गेट के पीछे छुपा लिया। मैंने वो गेट पूरा खोल भी नहीं रही है। समझ में आ रहा है? बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन उसको समझ नहीं, सही घर में आई। तो बोल रही है, लड़की बोल रही है, वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछ रही है, कितना गंदा क्वेश्चन पूछ रही है, पर पूछ रही है हैव यू कम बैक। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ अनिकेत, क्या तुम दोबारा? हैव यू कम बैक का मतलब यहाँ पे तुम जिंदा कैसे हो, तुम वापस कैसे आ गई? हमने तो सोचा तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हो गया, पर तुम वापस कैसे आ गई, हाउ आर यू अलाइव? इसका कहने का मतलब ये है। सेड द विमेन,
आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, बोला मुझे लगा कोई वापस नहीं आएगा। और एक्चुअली ऐसा ही हाल कर दिया था हिटलर ने, जूस का हाल ऐसा ही हो गया था कि हमारे कोई जूस बचे या कि नहीं बचे होंगे। पूरे वर्ल्ड में भी ये टेंशन था कि हाउ मेनी जूस आर लेफ्ट, सब लोग मर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो लड़की वापस आ गई है। ओके, शी वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट बट तो वो लड़की क्या बोल रही है, ओनली मी। ओनली मी का मतलब माई मदर इज नो मोर, मेरी मम्मी नहीं बची लेकिन मैं वापस आ गई। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. ठीक है, तो उसके पीछे से, जहां वो गेट के पास खड़ी है, पीछे से कोई और गेट खुला और जल्दी से बंद हो गया, और उसमें से मस्टी का मतलब हो गया डैम्प। डैम्प माने ऐसे हवा जैसे कुछ एक स्मेल टाइप की आई। तो वो लेडी क्या बोल रही है, आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू। इसका मतलब वो बोल रही है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, जाओ वापस। माने आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी ऑफ योर बिलोंगिंग्स, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब ऑथर बोल रही है, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। बोले मैं तुम्हारे लिए स्पेशली आई हूँ, ट्रेन से इतना दूर से मैं आई हूँ तुमसे बात करने के लिए, कम से कम से 1 मिनट बात तो करो। मेरा सामान है तुम्हारे घर में भाई, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, मेरा सामान लेके रखी हो तुम। नो नो इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। ना ना टाइम है बहुत, अभी बिजी हूँ मैं, अभी टाइम से नहीं, बाद में आना, बाद में आना, अनदर टाइम डोंट कम नाउ, ठीक है, उसको देना ही नहीं है। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और उसने आराम से गेट बंद कर दिया, ठीक है। और ऐसे बंद किया ऐसे घर में किसी को पता नहीं चले क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन आया कौन गया, उसने गेट बंद कर दिया। I stood where I was on the step, the curtain in front of the bay window opened. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said it was nothing. माने अचानक उसने क्या देखा, वो गेट तो बंद हो गया, उसमें ऊपर एक खिड़की होती है ना, कभी कभी तुम देखे कि मेन गेट के सामने एक खिड़की होती है, ठीक है, जिससे आप मेन गेट पे देख सकते। तो वहां से किसी ने ऐसे कर्टेन हटा के इसको देखा, हो सकता है इसी की बेटी हो जो घर के अंदर थी, और उसने उस कर्टेन को बंद कर दिया सर से। माने वो उससे जैसे पूछे क्या चाहिए नहीं चाहिए पूछ के, कोई देखा इसको और वो फिर कर्टेन बंद हो गया, ठीक है। अब ये रीचेक करने के लिए आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डॉर्लिंग इट सेड, उसके ऊपर लिखा हुआ था डॉर्लिंग, नेम प्लेट के ऊपर, इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट एनामल, ठीक है। एंड ऑन द जैब अ बिट हायर द नंबर 46। तो तुम देखिए कि घर के विंडो के बगल में जहाँ डोर होता है उसके बगल में इस तरह का एक तो रहता है, माने वो रहता है एक तो इस तरह का क्या नाम है तुम्हारा, कुछ रखने के लिए होता है ना, जैसे आप फ्लावर वेज रख दो या कुछ भी रख दो, और यहाँ पर 46 लिखा हुआ था घर के ऊपर में, जैम के ऊपर 46 लिखा था, माने सी इज ऑन द राइट एड्रेस। नंबर 46 की मम्मी बोली थी ये नंबर 46 है, तो सी वॉज इन अ राइट प्लेस। ओके, एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, अब वो वापस जा रही है, वो उसको तो एंटरटेन करी नहीं, तो वापस अपने स्टेशन जाने के उसमें है, क्या करेगी, लड़ेगी तो है नहीं। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address a year ago. 1 साल पहले उसकी माँ जिंदा थी, आफ्टर द वॉर उसकी माँ मर गई, ठीक है, कितना दुख का बात है। और उसकी माँ ने उसको एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बात हो रहा है, 1939 से 1945 का बात हो रहा है, तो ये स्टोरी करीब 1939 का है, ठीक है। I was home for a few days and it struck me immediately that something or the other about the room had changed. तो ये लड़की एक्चुअली वहां रहती नहीं थी, ठीक है। तो ये अब एक बार जब वॉर के बीच में अचानक अपनी मम्मी के घर आई, ये अपने मम्मी के घर में नहीं रहती थी, कहीं और रहती थी, शायद इसी के लिए बच भी गई, ठीक है। तो ये जब अपनी मम्मी के घर में आई ना, तो उसकी मम्मी के घर में इसने देखा काफी चीज मिसिंग है। अच्छा, हम लोग ना बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने घर के बारे में ना, अगर हम लोग अपने घर में एंटर करें और हम लोग का टेबल भी इधर से उधर हो जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं यार टेबल इधर से इधर क्या कुछ सामान मिसिंग। अगर तुम्हारे घर से कोई चीज गायब हो जाए ना, तो तुम तो 1 सेकंड में समझ जाओगे अरे ये यहाँ रखा हुआ था, ये यहाँ से गायब क्यों हुआ, ठीक है। तब जब ये अपने घर आई तो इसने देखा हमारे घर का जो रूम है वहां से काफी चीज गायब है, ठीक है, एवरीथिंग इज मिसिंग, कहाँ गए सब कुछ, ठीक है। I was home for a few days and struck me that something or the other about the room had changed. I missed various things. बोला बहुत सारी चीजें गायब थी। My mother was surprised I should have noticed so quickly. मम्मी बोले यार तू बड़ी तेज है, आते के साथ ही देख ली, हाँ ये गायब है ये गायब है, मम्मी भी तेज है। और तुझे याद है यहाँ पे ये रखा था टेबल को, यहाँ पे टेबल थी, बोला यहाँ पे तो ये था ना, ये कहाँ गया, यहाँ पे तो घड़ी थी, ये कहाँ गई, सोफा रखा था, ये तो गायब है सब कुछ। Then she told me about Mrs. Darling. उसके बाद उसकी मम्मी ने मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया, ठीक है। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she had seen for years. She has suddenly turned up and renewed their contact. बोला मिसेस डॉलिंग उसकी मम्मी की बहुत कोई पुरानी एक्वेंटेंस थी, हमारे जान पहचान होगा, और उनके बाद उनका कोई रिलेशन नहीं था आपस में। इसका मतलब मिसेस डॉर्लिंग और उसकी मम्मी का कोई खास रिलेशन नहीं था, लेकिन अभी इन दिनों वॉर के टाइम पे
मिसेस डॉर्लिंग ने मम्मी के साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश की है, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है। और क्यों किया कांटेक्ट? आई टोल्ड यू द रीजन, क्योंकि उसको पता था ये एक जू है, इसके घर में कभी भी हमला हो सकता है। अगर सपोज कर लो कोई हमला करता है इसके घर में, तो ऑब्वियसली वो लोग सब चीज जला देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब खराब हो जाएगा। तो अगर उसका इंटेंशन सही होता ना, तो वो बहुत अच्छी लेडी थी। तो उसने ये सोचा कि मैं इसका सारा सामान ले जाऊं, और ये तो मरी जाएगी, हिटलर इसको मार ही देगा, तो सारा सामान मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कॉन्टैक्ट रिन्यू करा लिया। अब इसकी मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी मम्मी ये सोच रही है कि हम पे तो अटैक होना ही है, ठीक है, वन वे और दी अदर वी आर गोइंग टू गेट किल्ड। तो अगर बाई चांस ये सामान सामान लेती है तो अच्छा ही है ना। वन माने दे बेगर्स हैव नो चॉइस, दोनों तरफ से कोई चॉइस नहीं है। अगर अटैक होता है तब भी सामान जाएगा, और अगर ये ले जा रही है तब भी सामान जा ही रहा है। लेकिन अगर ये ले जा रही है और अगर ये बाई चांस वापस दे दे, तो तेरे पास कुछ तो चांस है कि बच जाएगा। लेकिन अगर अटैक हो गया, उन्होंने आग लगा दी घर में, सब तोड़ दिया, तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तब ये लेडी सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, फिर ये लेडी रेगुलरली घर में आती है और कुछ ना कुछ सामान लेकर जाती है। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माय मदर। पर जब भी हमारे घर से जाती है, कुछ ना कुछ सामान ले जाती है। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, जितना भी सिल्वर का उनका वो था, कटलरी था, एक ही बार में ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और हम लोग के वॉल पे जो एंटिक प्लेट्स थी पुरानी जमाने की, वो सब ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोस लार्ज वेजेस एंड आई एम वरीड शी गॉट क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। और बड़े बड़े उसके घर में फ्लावर वेस थे, फ्लावर वॉस थे बड़े बड़े, तो उसको भी ऐसे ऐसे छुपा छुपा के लेके जा रही है। और वो इतने भारी थे कि हो सकता है उसकी हड्डी पीछे की जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें क्लिक आ जाए। तो वो ऐसे छुपा छुपा के जा रही है चोरों की तरह, ठीक है, लेकिन ले जा रही है। और उसकी मम्मी उसको मना भी नहीं कर रही। उसकी मम्मी को लग रहा है कि यार आई मीन व्हाट टू डू, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, हम तो मरेंगे ही, तो बच जाए तो अच्छा, नहीं बचे तो ठीक है। तो सी सजेस्टेड टू मी हरसेल्फ, बोले उसने खुद ही बोला कि मैं तुम्हारा सामान यहाँ से ले जाती हूँ, क्योंकि अगर अटैक हो गया तो तुम्हारा सामान तो खराब हो जाएगा, मेरे घर में तुम्हारा सामान सेफ रहेगा, ठीक है। सी इवन इंसिस्टेड, बोली नहीं नहीं मुझे ले जाने दो। बोला नहीं नहीं छोड़ो ना, जो होगा देखा। बोला नहीं नहीं मैं ले जाती हूँ ना, मैं संभाल के रखूंगी ना, अरे आपके घर में तो खराब हो ही जाएगा, अटैक हो ही जाएगा। सी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, सी वांटेड टू सेव, ठीक है। उसने क्या बोला, उसको एक्सक्यूज क्या दिया कि आई वांट टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, बट डू यू थिंक सो शी वांटेड टू सेव? नो सर। ठीक है। No, sir. तो बोल रहे इफ वी हैव टू सर लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। बोला अगर तुमको अचानक भागना पड़ा रात को, तो तुमको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा, तो मैं ये सामान अपने घर में सेफ्टी में रख ले रही हूँ, ठीक है। हैव यू अग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड? तो बोले कि आप मम्मी आप मान गए कि वो सब कुछ रख ले अपने पास? तो मम्मी बोल रही है चॉइस क्या है बेटा, वॉर है वॉर, है ना, कुछ नहीं कर सकते। अपनी अपने सामने अपना घर लुट जाता है, अपने सामने अपनी सारी चीजें खत्म हो जाती है। हमने तो देखा नहीं, हम लोगों ने तो इतना खराब टाइम देखा नहीं, थैंक गॉड, और हम देखना भी नहीं चाहते। लेकिन हम लोग को लगता है वॉर बहुत अच्छा होता है, वॉर बहुत खराब चीज होता है। आपके सामने आपके घर में बम गिरता है, आपके सामने आपके घर सब कुछ खत्म हो जाता है। माने इट इज द मोस्ट डिस्गस्टिंग, पैथेटिक, ट्रबलसम, हॉरिबल फीलिंग टू हैव कि अपना घर अपने सामने टूट जाए, है ना। बट एज इफ दैट्स नेसेसरी, माय मदर क्राइड। बोले आपने अलाउ कर दिया? तो बोले ये इसका परमिशन देने का भी मेरे पास कोई राइट नहीं था ना, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी ना, मुझे तो पता है कुछ नहीं कर सकती। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। बोला उल्टा मैं उसको अगर डाउट करूं, उसको बोलूं मैं आप पे डाउट करूंगी, तो क्या बोलेगी, ले एक तो हम तेरा भला कर रहे हैं, तेरा सामान छुपा रहे हैं, और तू उल्टा हम पे डाउट कर रही है। हाँ हम तो तेरा भला कर, जा मत कर, हो गया। तो ऐसा बोलना भी खराब है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। But I think about the risk she is running each time she goes out of the door with a full suitcase or bag. और हर वक्त वो हमारा सामान जब घर से लेके जाती है, तो वॉर लाइक सिचुएशन है, तो उस टाइम तो पुलिस पुलिस कोई नहीं है, बहुत सारे चोर उचक्के भी रास्ते में घूम रहे होंगे, वो उससे भी तो छीन सकते थे। तो उसको भी अपने घर तक ले जाने के लिए रिस्क है। प्लस अगर कोई सोल्जर देख लिया और पूछा कहाँ से आ रहा है, बोला जू के घर से आ रहा है, तो इसको भी मारे उसको भी मारे, क्योंकि जू तो कॉमन दुश्मन है, और तुम दुश्मन को हेल्प कर रही हो तो तुम भी दुश्मन हो, तो तुमको भी मार पड़ेगी। तो उसने रिस्क लेके हमारा सामान ले गई, तो मैं उसको मना नहीं कर सकता, ठीक है। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at to me reprovingly, and after that we spoke no more about it. तो उसकी माँ ने देख लिया कि बेटी कन्विंस नहीं है इस एक्सक्यूज से कि क्यों ले जाने दे रहे, लेकिन माँ बोली छोड़ो ना यार, समझा करो बात को, हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। खैर जो भी है, अब वो अपने घर वापस स्टेशन जा रही है, वो घर पे आई थी मिलने के लिए, पर वो जो लेडी है वो उससे नहीं मिली, तो अब वो वापस जा रही है, ठीक है, क्या करेगी। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary.
I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. अब तुम समझो कि तुम अपने घर करीब 5 साल 10 साल के बाद लौट रही हो, और वो भी वॉर के बाद, ठीक है। वॉर से पहले भी अगर तुम सोच करो वॉर भी नहीं होगा ना, तब भी तुम अपने घर अगर 5 साल बाद आओगी तो तुमको बहुत सारी चीज चेंज मिलेंगी ना। अरे यहाँ तो काकू की दुकान थी, अरे यहाँ तो मिठाई वाले की दुकान थी, अरे यहाँ तो ये था, अरे ये पेड़ पे तो हम घूमते थे। लेकिन वॉर के बाद तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, है ना। तुम्हारा स्कूल टूट गया, तुम्हारा वो जो पेड़ था वो टूट गया, वो जो मिठाई की दुकान थी उसमें आग लगी हुई है, तो सारा सिचुएशन खराब है। तो जब ये लौट के जा रही थी अपने घर से, जब इतना फेमिलियर प्लेसेस से, तो ये बेसी देखना नहीं चाहती थी, ये खाली उतना ही देखना चाहती जो रास्ते में है। सी डिडंट वांट टू गो इनसाइड, क्योंकि उसको पता था जितना अंदर जाऊंगी उतनी यादें, उतना तकलीफ, उतना पेन। अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर दिख जाएगा जो जल रहा है, ठीक है, अपने मामा का घर दिख जाएगा। हाउ इज योर मामा बाय द वे? Sir, he's fine now. ही इज फाइन नाउ, ओके, वेरी गुड, ठीक है। मामा से मामा याद आ गए, एनीवेज, ठीक है। तो वो उस मेमोरीज में जाना नहीं चाहती। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had first time I met her. It was a morning after a day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. बोले जब वो ट्रेन में बैठी ना, जब वो वापस जा रही थी, तो अचानक मिसेस डॉर्लिंग उसको फिर दिख गई। माने बाय कोइंसिडेंस मिसेस डॉर्लिंग भी उसको स्टेशन पे ही दिख गई, ठीक है। और उसको याद आ गया कि यार कैसे मेरी माँ ने मेरे को इससे इंट्रोड्यूस किया था। और मिसेस डॉर्लिंग जो है ना, उसका बहुत ब्रॉड बैक था, पीछे से वो काफी चौड़ी थी, तो इट वॉज, मैंने उसको पता लगा कि ये डॉर्लिंग ही है। हम लोग किसी किसी लोगों को देख के पहचान जाते हैं दूर से, ये वही होगा। तो उसका एक फेमिलियर फिजिक था जिससे वो उसको पहचान ली। देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर, सी बेकन टू मी। और मेरी मम्मी ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाया। किससे? मिसेस डॉर्लिंग से। बोला देखो ये मेरी बेटी है, ठीक है। तो उसकी मम्मी जानती थी अगर मैं नहीं रहूंगी तो शायद ये मेरी बेटी को मेरा सामान लौटा देगी, तो वो लोग दोनों का एक्विटेंस करा दिया। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. ठीक है, तो वो एक बड़ा सा सूटकेस लेके जा रही थी, एक हैट है, एक कोट पहनी थी, कोट के अंदर सूटकेस छुपा के लेके जा रही थी। आप सोचो कितना सामान लेके जा रही होगी। तो लड़की बोल रही है, Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she has going out of the house with the heavy case. माने इतना भारी था, तो वो पूछी ये कितना दूर रहती है भाई? 1-2 किलोमीटर दूर रहती है तो ले जाते जाते तो मर जाएगी, इतना भारी है सामान। लेकिन उसको लालच, वो लेके जाऊंगी, कितना भी भारी है लेके जाऊंगी, ठीक है। और तब उसकी मम्मी ने उसको एड्रेस भी बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एड्रेस बता दिया। बोले सी लिव्स इन मार्कानी स्ट्रीट, सेड माय मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो उसने एड्रेस बताया कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है वो, और उसका सब हाउस नंबर 46 है, नाम उसका मिसेस डॉर्लिंग है, याद रखना, क्योंकि हमारा सामान उसके पास है। समझ में आया बात? उसकी मम्मी भी चाहती है कि जब वॉर खत्म हो जाए, जब झमेला खत्म हो जाए, तो सामान वापस आ जाए, ठीक है। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all the stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. बोले वॉर खत्म हो गया था, लेकिन वॉर के भी बहुत दिन तक मैं वापस जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वापस जाने का मतलब है पुरानी यादें, है ना। वापस जाने का मतलब है पुरानी यादें, और मैं पुरानी यादों को वापस अपने, माने समथिंग, द मेमोरी कैन बी पेनफुल एट टाइम्स ना। जैसे तुम लोग भी अभी अपने पुराने स्कूल जाएगा ना, तो तुम लोग को भी बहुत तकलीफ होगा। 2 साल के बाद स्कूल जाएगा, बोलेगा यार ये टाइम कोविड ने हमारा खराब कर दिया, ठीक है। मैंने तुमको बहुत याद आएगा यार, यहाँ हम बैठते थे, ये मेरा बेंच था, ये मेरा प्लेस था, मेरा बेस्ट फ्रेंड बैठता था, कितना मजा आते थे, संग में पुचका खाते थे, है ना, गोलगप्पे खाते थे सब। तो तुम लोग को वो सब चीज यादें जो है ना बहुत खराब लगेंगी, और बहुत बार तो तुम लोग स्कूल जाना अवॉइड भी करेगा। मैं भी नहीं जाता अपने स्कूल, ठीक है, क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ ना तो मेरे को बहुत सारे टीचर याद आते हैं, और मुझे मालूम पड़ा उसमें से कुछ टीचर है जो मेरे फेवरेट थे वो है भी नहीं, वो अब नहीं रहे दुनिया में, तो बड़ा तकलीफ होता है यार। और कुछ टीचर जो होते हैं ना वो इतने बूढ़े हो गए हैं कि उनको देख के तकलीफ होता है। मैंने हम लोग के टाइम में जो बहुत हैंडसम डूड थे, जो हम लोग की पिटाई विटाई भी करते थे, मैंने जो एकदम अपने आप को हीरो समझते थे, अब वो बहुत बूढ़े हो गए ना, तो उनको देख के दया भी आती है। और अगर वो वॉक नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, तकलीफ होती है, तो उनको देख के बहुत तकलीफ होती है, तो अच्छा नहीं लगता उनसे मिलकर, नहीं समझा, किसी को तकलीफ में देख के नहीं अच्छा लगता। तो वो इसी के लिए अवॉइड भी कर रही थी उस जगह जाने के लिए। तो बोल रही थी वापस जाऊंगी, पुरानी चीजें देखूंगी, जो चीज लॉस्ट हो गई वो देखूंगी, तो इट्स नॉट गुड। तो वो लेट कर रही थी, which were hidden away in the cupboards and boxes, and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things, ठीक है। तो बोल रहे बहुत सारी पुराने सामान होंगे जिसको हमने कबर्ड में बंद कर दिया है, जिसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, जो लॉक्ड अप है, निकाला ही नहीं, क्योंकि सामान है ना, सामान को तो बंद कर ही देंगे, लेकिन जब उस सामान को वापस खोलेंगे तो बहुत तकलीफ होगा, ठीक है ना। उसको वापस जगह पे लगाएंगे तो बहुत तकलीफ होगा। बट
Gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. तो कितना यहाँ पे सरकाजम बोल रहा है कि बोल रहा है खाना भी अब नॉर्मल होने लगा था। माने वॉर टाइम खाना भी नॉर्मल नहीं मिलता है ना। आपको एवरीडे फ्रेश ब्रेड मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। वॉर के टाइम में पानी फ्रेश मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग को बड़ा नक्शा आता है ना, अरे पानी गंदा है, अरे रोटी में कितना ये है, अरे चावल में कंकड़ है। अरे भैया एक टाइम ऐसा आएगा कि कंकड़ वाला चावल भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वॉर के टाइम पे तो कुछ भी मिल जाए, पेट भरना है, ठीक है ना। तो उस टाइम नहीं चलता है सब लग्जरी फग्जरी, उस टाइम तो भाई सर्वाइवल है। ओके, नाउ देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड। बोला रात को आप सो भी सकते हैं, वरना वॉर के टाइम में तो डर लग रहा है, सो रहे हैं ऊपर से बम गिर गया दुम तो आदमी सो भी, हाथ भी एक आंख ऊपर ही रहता है ना। बाहर से सोल्जर आके फायर कर रहा है तो छुप के भी लेटा हुआ आदमी सो भी नहीं सक रहा। लेकिन आप बोल रहा है हम लोग सो पा रहे हैं रात को, ठीक है, डर नहीं है, वॉर खत्म हो गया, ठीक है, ब्रेड मिल रही है, खाने को रोटी मिल रही है। And one day I noticed I was curious about all the possession that must still be at that address. I wanted to see them, touch and remember. तो बहुत दिन के बाद उसको याद आया, जब थोड़ा सा नॉर्मल सी आ गया तो बोला वापस जाना चाहिए और मम्मी का सामान लाना चाहिए। इसी के लिए वो वापस आई है कि शायद वो जो मम्मी का सामान पड़ा हुआ है वो मुझे वापस मिल जाए। After my first visit in vain to Mrs. Dollinghouse, I decided to try a second time. बोल रहे एक बार तो गई तो कुछ नहीं हुआ, उसने मुझे भगा दिया, तो बोली एक ट्राई और करना चाहिए, है ना। देयर इज ऑलवेज अनदर ट्राई करना चाहिए। इस बार वो फिर से घर गई उसके। नाउ अ गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। इस बार वो गई तो उसकी बेटी ने गेट खोला, वो 15 साल की थी, उसने गेट खोला और वो उससे पूछी तुम्हारी मम्मी घर पे है क्या। नो शी सेड माय मदर्स डूइंग एन एरेंड। बोले मेरी मम्मी काम से बाहर गई हुई है। बोले नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। बोले मैं तुम्हारी मम्मी के लिए वेट करती हूँ। तो लड़की उसको अंदर ले गई, ठीक है। द गर्ल, आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. अब हनुका जो होता है ना, कैंडलस्टिक यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने एक तो फेस्टिवल में हम जलाते हैं और उसके अंदर ना बहुत बड़ा सा होता है लोहा का, और उसके अंदर बहुत सारी कैंडल लगा सकते हैं, लेकिन एवरीडे यूज के लिए नहीं है, वो स्पेशल ओकेजन के लिए होती है ना। कोई कोई चीजें होती है ना फेस्टिवल में यूज करना बहुत भारी होता है, तो हम उसको एवरीडे यूज नहीं कर सकते। तो उसने अपने घर का जो हैनुका कैंडल स्टैंड है वहां पे देखा। किसके घर में? दूसरे के घर में। तो कहता है अगर तुम अपनी घर की चेयर दूसरों के घर में देखोगे ना तो बड़ा अजीब सा फीलिंग होगा ट्राई करना, तुम अपने घर का जो चेयर है जिसपे तुम बैठता है उसको अपने नेबर के घर पे रख देना एक दिन, ठीक है, और अचानक तुम जाके उसको देखना, तुमको एक बड़ा अजीब सा फीलिंग होगा, यार ये चेयर तो हमारी है, ये यहाँ क्या कर। ट्राई करना है वो एक बार ट्राई करके देखना, एक्सपेरिमेंट, खाली एक चेयर ही रख के आ जाना एक बार, ठीक है, या किसी से बोलना तुम वो चेयर रख दो और फिर तुम उसके घर जाना और तुम उस चेयर को देखना, तुमको बड़ा अजीब सा फीलिंग होगा, अरे यार ये तो हमारा, यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है। अब उसने जब उसको देखा तो वही सब नॉस्टैल्जिक फीलिंग उसके वापस आ रहा है। तो वो लड़की बोली वोंट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। बोल रही है जब मैं उस रूम में घुसी ना मैं डर गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। कितना बढ़िया लाइन है, क्या मतलब हुआ इसका? बोल रहे मैं एक ऐसे रूम में थी जिसको मैं जानती थी लेकिन मैं नहीं जानती। क्या मतलब हुआ इसका? कैन यू एक्सप्लेन टू मी? Sir, the room must consist of some of the belongings. The room was filled with the belongings. The room was filled with her belongings. उसके घर का सारा सामान एक ऐसे रूम में था जो उसका रूम नहीं था। क्या समझे? बोला ये एक ऐसा रूम है जिस रूम को मैं नहीं जानती लेकिन मैं जानती हूँ क्योंकि सारा सामान तो मेरे घर का है। तो उसने सारा सामान आके इस रूम में रखा हुआ था तो वो डर गई, बोले मेरे घर का सामान यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है। कितना अच्छा लाइन है ना, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। I found myself in the midst of things that I didn't want to see again, but which oppressed me in a strange atmosphere. बोला मैं वो सब सामान के बीच में थी जिसको मैं वापस देखना चाहती थी क्योंकि वो मेरा था। मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि वो सरवाइव किया है कि नहीं, वो सब सामान अभी है कि नहीं, और अब मैं उसको देख रही हूँ ना, लेकिन मैं अपने घर में नहीं देख रही, किसी और के घर में देख रही हूँ। तो एक अजीब सा स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर है, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और सब वहां पे फेंका हुआ था। माने मेरी मम्मी तो संभाल के रखती थी, हर चीज जगह पर रखती थी, उस जगह माने हम लोग जब घर बनाते हैं ना तो बड़ा सोच समझ के बनाते हैं ना, ये यहाँ पर ये सेट होगा, वो वहां सेट होगा, हर चीज अपने सेटिंग के हिसाब से लाते हैं। जो हमारे घर में फिट होता है वही खरीदते हैं, उसको एक स्पेशल जगह में फिट करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी चीजें लेके अपने घर में रखेगा तो ऑब्वियसली वो सेट नहीं होंगी वहां पे, तो वो और देखने में खराब ही लगेगा, अजीब सा लगेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर,
आई डोंट नो, बट आई स्कैरली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी। लेकिन बोरा मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं चारों तरफ देख रही थी पर मुझसे देखा नहीं जा रहा। The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. लड़की अपना चेयर हटाई और मेरे को उसने मैंने एक टेबल पे बैठाया और उस टेबल के ऊपर में एक वुलन टेबल क्लॉथ था। I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. बोला वो टेबल क्लॉथ को मैंने ऐसे टच किया है। कभी तुम लोग अपने मम्मी की साड़ी को टच किया है? अभी तो तुम लोग मम्मी के संग रहते हो, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे संग नहीं होगी ना, तो तुम उस मम्मी की साड़ी को टच करना ऐसे, या मम्मी का कोई भी सामान को टच करना, एक अजब सा फीलिंग होता है उसके अंदर, मालूम है? एक बहुत ज्यादा अजीब सा फीलिंग होता है। वो अपना है ना। तुम अपना कोई बहुत पुराना कोई पेंसिल बॉक्स या अपना बहुत पुरानी कोई कॉपी उसको टच करना, तो उसके अंदर फीलिंग होती है। ठीक है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात मालूम है, हम लोग ना क्या होता है, टेबल क्लॉथ होता है ना, यू नो व्हाट इज अ टेबल क्लॉथ? टेबल क्लॉथ रखते हैं ना, और हम लोग की बहुत गंदी आते होते हैं हम लोग तो पेंसिल से होल करने की, Yes. है ना। बहुत गंदी है। तुमको मैं दिखा रहा हूँ, देखो मेरे यहाँ पे ये टेबल क्लॉथ है और ये सब मेरे बच्चों ने होल किया हुआ है पेंसिल से। ये देखो ये देखो ये देखो, होल ये दिख रहा है। ठीक है। तो ये मेरे बच्चे इतने बदमाश हैं, मेरे को हर महीना टेबल क्लॉथ चेंज करना पड़ता है, और हर महीना यही होता है कि वो पढ़ते पढ़ते किसी को मजा आता है वो करने में, नहीं समझा। और कभी कभी अपन खुद भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं, बच्चों को नहीं बोलते, ऐसे उंगली जाती है, वो होल दिखता है, उस होल में थोड़ा सा ऐसे मजा आता है, फिर और एक छोटी सी उंगली, फिर एक छोटा सा पेन, फिर एक बड़ी उंगली, और फिर थंब, और वो पूरा वहां से पूरा हम लोग उसको सीधा करते हैं। इट इज अ नेचुरल थिंग, मजा भी आता है। लेकिन फिर लगता है यार अपना खराब हो गया। लेकिन ये हम लोग का एक वो होता है, क्या नाम है, इंस्टिंक्ट होती है, हम लोग करते हैं ऐसा बदमाशी। ठीक है। तो बोल रही है वो लड़की भी क्या हुई, जैसे ही उस टेबल क्लॉथ पे बैठी और उसको वो वुलन टेबल क्लॉथ दिखा, उसने उसको रब किया, और फिर क्या नाम है, अचानक उसको याद आया कि मैंने यहाँ पे एक छेदा किया था। ठीक है। तो वो उस पैटर्न को फॉलो करने लगी। आई फॉलोड द लाइंस ऑफ द पैटर्न, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क। बोला दूर कहीं पे एक बर्न मार्क होगा, जो शायद हो सकता है उसी ने जलाया हो और छुपाया हो, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। ठीक है। तो उसकी मम्मी को भी नहीं पता था कि वहां बर्न मार्क है, क्योंकि उसने कैंडल से जलाया है। कभी कभी हम ये भी करते हैं, प्लास्टिक का होता है ना, थोड़ा सा जला के दिखता है, ये तो गर्म हो रहा है, पीछे जा रहा है, एक और जला, ठीक करते हैं हम लोग सब। My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? ठीक है। तो बोल रहा है मैंने अपनी, वो लड़की बोल रही है मैंने अपनी मम्मी के लिए चाय बना के रखी है, आप चाय पियेंगे? उसकी बेटी अच्छी है फिर भी, ठीक है, लेकिन अच्छी भी क्यों है, क्योंकि वो फ्लॉन्ट करना चाहती है, वो उस लड़की को सब दिखाना चाहती है जो उसी का है। वो ये बोलना चाहती है मेरी चीजें देखो, जबकि वो चीज सब उसी की है। ठीक है। I looked up. The girl put cups ready on the table. She had a broad bag just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. तो उसने वो जो टी पॉट यूज किया ना, उस टी पॉट के ऊपर भी गोल्ड बॉर्डर था। ठीक है, लिड पे, वो भी इसी का था, उसको पता है तो मेरा ही है। ठीक है। आई रिमेम्बर्ड शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, और एक बॉक्स खोला, उसमें से चम्मच निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माय ओन वॉइस। बोला अरे ये बॉक्स तो मेरा ही है। इट वाज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम। तो उसके मन से एक आवाज आया, ये तो मेरा ही बक्सा है भाई, मेरा ही टी पॉट है, सब कुछ मेरा है। और यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माय टी, शी लाफ्ड, माय मदर सेज इट इज एंटीक। बोला तुम जानती हो उसके बारे में? मेरी मम्मी बोलती है ये एंटीक है। बोला हाँ भाई हमारा ही है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। बोला हमारे पास और भी है, बहुत चुरा के लाई है मेरी माँ। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योरसेल्फ, देखो ये भी एंटीक है, ये भी एंटीक है, ये भी एंटीक है, और वो सब किसका है? I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the table tea. As a child, I had always fancied the apple on a pewter plate. ठीक है। तो बोले मुझे तुम्हारा हाथ देखने का जरूरत नहीं है, मुझे पता है कौन सा चीज क्या है। ठीक है। तो मेरे को हमेशा वो जो प्यूटर प्लेट है ना, उसके ऊपर जो एप्पल डिजाइन है, मुझे बचपन से पसंद है, और तुम मेरे को वही दिखा रही है। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। बोला हम लोग सब यूज करते हैं, एक बार तो हम लोग उस एंटीक प्लेट में से भी खाना खाया है। I wanted to do so much, but it wasn't anything special. I had found the burn mark on the tablecloth. अब ये मीटिंग भी ओवर होने वाला है, मैं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ, थोड़ा सा मीटिंग बाकी है और थोड़ा सा टाइम बाकी है, मीटिंग ओवर हो जाएगा। तो लेकिन वो लड़की को बर्न मार्क मिल गया टेबल क्लॉथ में, माने टेबल क्लॉथ उसी का था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और गर्ल देख रही, अरे तुमको ये कैसे पता? Yes, I said, you get so used to touching of all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore.